हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए वैदिक मैथ्स के फास्ट कैलकुलेशन लेके आया हूँ। यहाँ पे मैं आज आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा जिसके मैंने 5 टाइप ऑलरेडी बोर्ड पे लिखे हुए हैं। और यकीन मानिए अगर यह टाइप आप सीखते हैं तो आपकी इन बिटवीन कैलकुलेशंस जो हैं वो बहुत फास्ट हो जाएंगी। और देखिए सबसे पहले मैं पहला टाइप देता हूँ। अगर आपको कोई भी 2 अंकों की संख्या दी हो और उसमें 11 से गुणा करना हो तो क्या करना होता है। देखिए यहाँ पे क्या करना है, एक पहली डिजिट है 5, उसको लिख दीजिए, फिर इन दोनों को जोड़ दीजिए, 5 और 2 कितना हो गया 7, और आखिरी डिजिट क्या है 2, तो इसको लिख दीजिए। तो ये आ गया आपका आंसर। देखिए एक और यहाँ पे क्या करेंगे, सिंगल डिजिट क्या है 4, इन दोनों को जोड़ा कितना हो गया 7, और आखिरी डिजिट क्या है 3, तो इसको लिख दीजिए 3। तो ये हो गया आपका आंसर। क्या करा, यहाँ से आ गया 3, इन दोनों को जोड़िए 4 और 3 7, 7 यहाँ आ गया, और आखिरी डिजिट क्या है 4, तो यहाँ लिख दीजिए आप 4। ठीक है, ये आपका टाइप 1 कंप्लीट हुआ। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, हासिल आएगी तो क्या होगा, 3 अंकों का गुणा होगा तो क्या होगा। तो टाइप 2 पे चलते हैं जिसमें 3 अंक हैं और 111 से गुणा हो रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले पहला अंक क्या है 4, फिर इन दोनों को जोड़ दीजिए, 4 और 2 कितना हो गया 6, फिर इन तीनों को जोड़ दीजिए, जो 6 में 3, ये 4 और 2 6 और 3 9। अब क्या करना है, इस आखिरी अंक को छोड़ दीजिए, तो 3 और 2 5, इसके बाद इसको भी छोड़ दीजिए, तो क्या बचा 3। ये आ गया आपका रिजल्ट। धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ध्यान से वीडियो को देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे 5, तो ये फिर इसके बाद इन दोनों को, तो 5 और 2 7, फिर इन तीनों को 5 और 2 7 और 1 8, फिर इसको छोड़ दीजिए 2 और 1 3, फिर इसको छोड़ दीजिए तो कितना आ गया 1। ठीक है, तो ये आ गया आपका रिजल्ट। क्लियर है। और ये सब वैदिक मैथ्स है और विदेशी लोग इसको बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, हमको भी इसको अपनी कैलकुलेशन में इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारी कैलकुलेशन फास्ट हो। देखिए देखिए क्या हो रहा है, ये हमारा मैथ्स है और दूसरे यूज़ कर रहे हैं, इसको कितनी बड़ी बात है, और हम इसे यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। चलिए सीखते हैं। सबसे पहली डिजिट 1, उसके बाद 2 और 1 3, उसके बाद 3 और 2 5 और 1 3 और 2 5 और 1 6, उसके बाद इन सबको जोड़ दीजिए, 3 और 2 5, 5 और 2 7 और 1 8। अब इसको छोड़ दीजिए, तो 3 और 2 5 और 2 7। ठीक है, इसके बाद इसको छोड़ दीजिए, 2 और 3 5, आखिरी में क्या बचा 2, तो इसको यहाँ लिख दीजिए 2। ये आ गया आपका रिजल्ट, ये हो गया आपका टाइप 2। अब हम देखते हैं आगे कि अगर क्वेश्चन में कैरी आ जाए तो किस तरीके से हैंडल करेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन ले रहे हैं, अब यहाँ पे सबसे पहले क्या आ रहा है 8, तो ये 8, अब 8 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 13, तो 13 का 3 हासिल आएगा 1, तो 5 5 में 1 जोड़ दीजिए 6, ये आपका रिजल्ट। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं सबसे पहला अंक 4, 4 और 3 7, 4 और 3 7 और 4 11 का 1, कैरी आ गया 1, नीचे लिख दीजिए, ये तीनों हो गए हैं। अब इसको छोड़ दीजिए, 4 और 3 7, इसमें कैरी जोड़ दीजिए 8, अब इसको छोड़ दीजिए, क्या आ गया 4, ये आ गया आपका रिजल्ट। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पे क्या है 5, फिर 5 और 2 7, और 7 और 4 11, 11 का 1 हासिल आया 1, 5 4 और 2 6 और 5 11, 11 और 3 14 और 1 15, 15 की 5 हासिल आया 1, इसको छोड़ दीजिए, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 का 0 हासिल आया 1, अब इसको छोड़ दीजिए, 4 और 3 7, 7 और 1 8, अब इसको छोड़ दीजिए, तो क्या बचा 3, तो ये आ गया रिजल्ट। इस केस में 2 कैरी आई थी, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये हो गया आपका टाइप 3। अब आते हैं हम टाइप 4 के ऊपर। कई सारे लोगों के मन में ये विचार आ रहा होगा कि अगर ऊपर 2 डिजिट हो नीचे 111 हो, या ऊपर 3 डिजिट हो नीचे 11 हो, तो क्या करेंगे। तो देखिए अगर ऊपर 2 डिजिट है या कोई भी ऐसी संख्या है जिसमें 2 डिजिट और 3 डिजिट है, तो आप ऊपर नीचे इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1 0 लगा लीजिए। ठीक है, अब वही काम करना है जो हम करते आ रहे हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, अब 4 और 5 कितना हो गया 9, अब इन तीनों को जोड़ना है, तो 4 5 9 और 0 9। ठीक है, अब इसको छोड़ दीजिए, 0 और 5 5, और यहाँ पे 0 है तो उसको लिखने से कोई मतलब नहीं है, ये रिजल्ट आ गया आपका। यहाँ पे देखिए ये तो हो गई वो बात जिसमें आपको नीचे 111 हो और ऊपर 2 कोई संख्याएं हो। अगर नीचे अगर 11 हो और नीचे ऊपर अगर 3 संख्याएं हो, तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पे जितने 1 होते हैं आपको उतने ही इसकी लिमिट है, उतनी ही बार तक जाएंगे। देखिए क्वेश्चन से समझाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले क्या करना है 2, अब 3 और 2 कितना हो गया 5, अब आप क्या करते हैं इन तीनों को जोड़ते हैं, पर यहाँ पे क्या है 2 अंक हैं, तो अब इन तीनों को नहीं जोड़ सकते हम, हमारी मैक्सिमम लिमिट क्या है 2 ही की है। तो ठीक है, इन तीनों को नहीं जोड़ सकते तो कोई बात नहीं, पीछे का नंबर छोड़ दो, ये दोनों आ गए, 2 जोड़े बन सकते हैं, 2 का जोड़ा बन सकता है, तो 5 और 3 कितना हो गया 8, तो यहाँ क्या आ जाएगा 8, अब इसको छोड़ दो तो क्या बचा 5,
ठीक है, इसमें थोड़ी समस्या आई होगी, नीचे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए एक और देखते हैं, यहाँ पे कितने 1 हैं 2 और ऊपर कितनी संख्याएं हैं 3। तो सबसे पहले क्या ले लेंगे 8, फिर 8 और 3 क्या हो गया 11, 11 का 1 हासिल आ गया ऊपर। अब क्योंकि 2 1 है इसलिए 3 बार हम नहीं जा सकते, तो इस 8 को छोड़ देंगे, तो 3 और 2 5, इस कैरी को जोड़ दो 6, अब 3 को भी छोड़ दो तो क्या बचा 2, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम 2, ये आ गया इसका रिजल्ट। ठीक है, इसमें एक और बार देख लेते हैं, इसमें 111 नीचे हैं और ऊपर 4 संख्या है, तो क्या होगा 3 तक जा पाएंगे, 4 संख्याओं तक नहीं जा पाएंगे, तो ये आ गया 2। इसके बाद 4 और 2 कितना हो गया 6, 6 और 3 कितना हो गया 9। अब हम आगे नहीं बढ़ सकते तो हम पीछे वाली संख्या को छोड़ेंगे, 3 और 2 5 और 4 9। अब 4 को छोड़ दीजिए, 3 और 2 5, फिर आखिरी में कौन बचा 2, तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए 2, ये आ गया आपका रिजल्ट। आया समझ में? तो ये आपको 4 टाइप मैंने आपको समझाया। 5वां टाइप जो है वो और शानदार टाइप है। 5वें टाइप से पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ। अब मान लीजिए आपको 11 111 4 बार 1 इसका गुणा आ जाए तो आप कर लेंगे, पर इसी के साथ साथ आप 22 222 4 बार 2 अगर इसका गुणा आ जाए तो भी आप कर लेंगे, या फिर 333 333 ऐसी संख्या आ जाए तो भी हम कैसे कर सकते हैं इसी ट्रिक से, वो देखिए 54 में 33 का गुणा करना है, तो अब 33 को आप मन की आंखों से 11 मानो। ठीक है, क्यों मानो? क्योंकि आप 33 को क्या लिख सकते हो 11 इंटू क्या लिख सकते हो 3 लिख सकते हो, तो 11 का गुणा तो इसमें करता आता है आपको, तो क्या हो जाएगा 4, 5 और 4 कितना हो गया 9, और ये क्या हो गया 5। अब ये जो रिजल्ट आया इसका गुणा 3 में कर दो, तो 4 तिया 12 हासिल आया, 1 9 तिया 27 और 1 28 हासिल आया 2, 5 तिया 15 और 2 17, ये आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, क्या किया 33 लिखा था उसको 11 इंटू 3 लिख दिया, 11 का गुणा इसमें करके जो रिजल्ट आया उसका गुणा 3 में कर दिया। यहाँ भी क्या करेंगे, यहाँ पे 444 है। ठीक है, अब ये क्या हो सकता है, तो ये हो सकता है 111 इंटू 4, तो 111 का गुणा करना आता है आपको। यहाँ क्या आ गया 1, 4 और 1 5, 5 और 2 7, फिर इन दोनों का 4 और 2 6, फिर ये एक अकेला 2। अब ये जो रिजल्ट आया इसका गुणा काय में कर देंगे 4 में, तो 4 5 चौक 20 हासिल आए 2, 7 चौक 28 और 2 30 हासिल आए 3, 6 चौक 24, 24 और 3 27 हासिल आए 2, 4 दूनी 8 और 2 10। तो ये आपका आ गया रिजल्ट। आया समझ में? मेरे ख्याल से इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अब आपका काम है इन कैलकुलेशंस को अपनी कैलकुलेशंस में इम्प्लीमेंट करना। धीरे धीरे आपका मैथ्स फास्ट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये चीज़ें आपको फ़ायदेमंद रहीं या नहीं। थैंक यू।